कैसे पुलिस को दिया चकमा, कैसे गुत्थी उलझती ही चली गई और कैसे एक मर्डर केस की गुत्थी जिसके बारे में लग रहा था कि ये कभी सुलझ ही नहीं पाएगी, अचानक से सुलझ गई। बताएंगे सब कुछ 9 साल पहले के उस चर्चित हत्याकांड के बारे में, नीलम शर्मा हत्याकांड के बारे में, जिसमें मर्डर करने वाले तक पहुंचाया था एक तोते ने। जी हां दोस्तों, सिर्फ एक तोते ने। कैसे तोते की गवाही पर मर्डरर्स को सजा मिली, आइए जानते हैं सब कुछ। आपको बता दी ये घटना तकरीबन 9 साल पहले 20 फरवरी 2014 की है। आगरा के बल्केश्वर में एक जगह है गंगे गौरी बाग। यहाँ स्वराज्य टाइम्स के एडिटर विजय शर्मा की पत्नी नीलम शर्मा और उनके पालतू कुत्ते की लूट के दौरान हत्या हुई थी। जिस दिन हत्या हुई उस दिन विजय शर्मा अपनी बेटी निवेदिता और बेटे अजीश के साथ घर पर मौजूद नहीं थे। सभी लोग एक शादी के फंक्शन के लिए बाहर गए हुए थे। सभी लोग फिरोजाबाद गए थे। घर पर सिर्फ विजय शर्मा की पत्नी नीलम शर्मा और उनके बुजुर्ग पिता आनंद शर्मा मौजूद थे। इसके बाद आधी रात के करीब सभी का घर पर लौटना हुआ, लेकिन जब घर पर पहुंचे तो कोहराम मच गया। लौटने पर उन्हें नीलम शर्मा की हत्या और घर में हुई लूटपाट के बारे में पता चला और ये भी पता चला कि उनकी पत्नी नीलम शर्मा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। साथ ही साथ हत्यारों ने उनके पालतू कुत्ते टफी को भी मार दिया था। इसके बाद पुलिस ने 25 फरवरी 2014 को ही इस मर्डर केस को सॉल्व कर दिया था। पुलिस का कहना है कि हत्यारा उनका भांजा ही है। उसने रुपए के लालच में अपनी मामी का गला रेत कर हत्या कर दी थी। अब देख सकते हैं दोस्तों, जिसे माना बेटे जैसा उसी ने हत्या की है। यहाँ पे आपको बता दें कि दोनों आरोपियों ने मिलकर घर से सोने चांदी की ज्वेलरी, नकदी, घड़ी वगैरह जैसी कीमती चीजें लूटी थी। जबकि आशु, जो कि नीलम शर्मा का सगा भांजा था, जिसे नीलम अपने बेटे की तरह मानती थी, और बात सिर्फ स्नेह तक ही नहीं थी, किसी भी चीज की जरूरत के मौके पर भी आशु को इस फैमिली से काफी सपोर्ट मिला था। वो कई सालों तक उनके घर में भी रहा था, इसलिए उसे पता था कि घर में जेवर और नकदी कहाँ रखे हैं। नीलम शर्मा के हस्बैंड विजय शर्मा ने आशु को एक बार जरूरत पड़ने पर MBA करने के लिए 80,000 रुपए भी दिए थे। लेकिन भलाई के बदले हुआ क्या, इस वाक्य के बारे में जिसने भी सुना वो बिल्कुल हैरान रह गया, सन रह गया। वारदात को अंजाम देने वाला भांजा और उसका दोस्त थे। दोस्तों, घटना के बाद लूट और हत्या की जब पुलिस ने जांच की तो नीलम शर्मा के सगे भांजे आशु उर्फ आशुतोष गोस्वामी और उसके दोस्त रॉनी मैसी को अरेस्ट किया गया। दोनों शाहगंज के क्षेत्र अर्जुन नगर में लक्ष्मण नगर के रहने वाले थे। इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूशन ने पिटिशनर और ज्यूडिकेटर के साथ साथ 14 गवाह पेश किए थे। वहीं बचाव पक्ष यानी कि डिफेंडेंट्स की तरफ से एक विटनेस पेश किया गया। तर्कों, सबूतों और गवाहों के बेस पर आशुतोष और रॉनी को दोषी पाया गया। दोनों अक्यूज्ड जमानत पर थे, लेकिन सुनवाई के दिन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और सजा मिलने पर दोनों को जेल भेज दिया गया। दोनों को दोस्तों उम्र कैद की सजा सुनाई गई और साथ ही साथ 72,000 रुपए की पेनल्टी भी भरवाई। ये भी आपको बता दें कि आशुतोष और रॉनी को कोर्ट ने 4 मामलों में सजा सुनाई और ये चारों सजाएं दोनों दोषी एक साथ काटेंगे। अब आपको बता दें कि इस केस में तोते ने कैसे अपनी भूमिका निभाई। 9 साल पुराने चर्चित नीलम शर्मा हत्याकांड में दोषियों को न्यायालय ने सजा तो सुना दी, लेकिन इस केस को सॉल्व करने में और आरोपियों तक पुलिस के इतनी जल्दी पहुंचने में तोते ने बहुत ही गजब की भूमिका निभाई। इस केस में दिलचस्प बात यही है कि तोता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहा था। हालांकि उसे एविडेंस के तौर पर नहीं माना गया, यानी उसकी गवाही नहीं ली जा सकती। बात भी सही है, आखिर तोता सिर्फ थोड़ा बहुत ही बोल सकता है। कोर्ट में वकीलों के सवालों पर पूरा किस्सा तो नहीं सुना सकता। खैर, इसके अलावा वजह यह भी है कि इसके लिए कोई लीगल मेथड अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इसी पालतू तोते की वजह से पुलिस को सुराग मिला था और नीलम शर्मा का दोषी भांजा आशु उर्फ आशुतोष गोस्वामी पकड़ा गया, जिसने अपने दोस्त रॉनी के साथ मिलकर इस पूरे कांड को अंजाम दिया था। ये तोता उनके घर में 28 साल से पालतू था। नीलम शर्मा उसे बच्चों की तरह लाड प्यार करती थी। तोता उन्हीं के साथ खाता पीता था, बातें भी करता था। इसलिए जब उनकी हत्या हुई तो वो बहुत गुमसुम सा हो गया। जिस दिन हत्या को अंजाम दिया गया तब तोता भी उसी कमरे में मौजूद था और उसके सामने ही आशुतोष ने बड़ी ही बेरहमी से नीलम की हत्या कर दी। जाते समय आशुतोष ने पिंजरे पर शॉल डाल दिया था। उसने पालतू कुत्ते पर 9 वार किए थे, जबकि नीलम पर 14 वार किए थे। नीलम शर्मा की मौत के बाद 28 साल से पालतू तोता हीरा को बहुत बड़ा सदमा लगा था और करीब 3 दिन तक वो बहुत गुमसुम रहा।
तोते के लगातार चुप रहने पर फैमिली मेंबर्स का ध्यान उस पर गया। इसके अलावा जब भी आशुतोष हमेशा की तरह घर में आता तो उनका तोता उसे देखकर पिंजरे में एक कोने में दुबक जाता था और डरा सहमा सा नजर आता था। इसके अलावा विजय शर्मा ने नोटिस किया कि आशुतोष के हाथ में भी चोट लगी है। इसलिए विजय शर्मा को जब डाउट हुआ, और जैसा कि हम जानते हैं कि अपने किसी भी पेट के साथ हम काफी फेमिलियर होते हैं, इसलिए विजय शर्मा को लगा कि उनका तोता घर पर आने जाने वाले लोगों को जानता तो है ही, हो सकता है कि इससे कुछ पता चल सके कि हत्या किसने की है। इसके बाद जिन लोगों पर फैमिली को डाउट था उन सभी का नाम एक एक करके तोते के सामने लिया गया, और फिर जब आशु का नाम लिया गया तो तोते ने गर्दन हिला हिलाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, इससे पहले पुलिस अपराधियों का पता लगाने में नाकाम हो रही थी। कई दिनों की जांच के बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई थी। वहीं शुरुआत में इस हत्या के मामले में भी अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन इसके बाद विजय शर्मा ने पुलिस को आशुतोष के बारे में जानकारी दी और आशुतोष को पकड़ लिया गया। पुलिस ने जब आशु को पकड़ा तो उसके शरीर पर कुत्ते के काटने के और चोट के निशान भी मिले। इसके बाद जब पुलिस ने आशुतोष से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने लूट और हत्या का सारा राज खोल दिया, और उसने ये भी बताया कि हत्या को उसने अकेले अंजाम नहीं दिया है, बल्कि इस हत्या में उसका साथ उसके दोस्त रॉनी ने भी दिया है। हत्या का खुलासा होने के बाद पुलिस ने माल बरामदगी के साथ पूरा क्राइम सीन क्रिएट कर सारे सबूत जुटाए। इसके बाद उससे लूट की रकम भी बरामद कर ली गई। आपको बता दें कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में भी तोते का जिक्र किया। नीलम शर्मा के मर्डर के 6 महीने बाद ही तोता हीरा की भी मौत हो गई। आपको बता दें, विजय शर्मा की 14 नवंबर 2020 को कोरोना के चलते डेथ हो गई। वहीं उनके बेटे अजेश की बीमारी के चलते विजय शर्मा चाहते थे कि आशु को फांसी की सजा हो। कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई दिए जाने के बाद अब दोनों को फांसी की सजा दिलाने के लिए उनकी फैमिली हाई कोर्ट जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे किसी अपने ने ही अपने रिश्तों का खून कर दिया और एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए बुझ गया। कुछ कहना चाहते हैं आप तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संग में बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली मर्डर मिस्ट्रीज आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।